अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूँ ही खैर व आफियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज बहुत अहम चीज़ आपके सामने लेकर आया हूँ, ख़ास करके हज के बाद जो उम्रा होने वाला है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपके सामने बातें रखी थी, दो पैकेजेस हमारे पास अभी हम हर महीना लेकर चलने वाले हैं, इकोनॉमी पैकेज और सेमी डिलक्स। ये जो पैकेजेस है, इसमें आज मैं इकोनॉमी पैकेज की पूरी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ अभी हज में कुछ दिक्कतें आई थी कि कई सारे लोगों के पीटीओस के जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स है, उनके लाइसेंस कैंसिल हुए। उसका रीज़न क्या हुआ और उसका इम्पैक्ट उम्रे पे क्या पड़ सकता है। और जो लोग इस साल उम्रा प्लान कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ को देखना और सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो आए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों और मेरी बहनों, हज अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र गया है। अब हज के बाद उम्रे का सीज़न अल्लाह के फ़ज़ल से और आप लोगों की दुआओं की वजह से शुरू हो रहा है। कई सारे पैकेजेस अलग अलग लोग अनाउंस कर रहे हैं और हमने भी दो पैकेजेस अनाउंस की। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी सेगमेंट, जो इकोनॉमी पैकेज हम दे रहे हैं, जिसका प्राइस हम दे रहे हैं 80,000। बिल्कुल आपने सही सुना, 80,000 रुपये में बॉम्बे से लेकर बॉम्बे की पूरी सर्विस हम दे रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम दिल्ली से भी इसको प्लान कर रहे हैं। अब इसमें फैसिलिटी हम क्या दे रहे हैं? बॉम्बे टू बॉम्बे से मुराद यह है कि बंबई एयरपोर्ट आपको पहुंचना है, एयरपोर्ट से लेकर वापस से एयरपोर्ट यानी बॉम्बे एयरपोर्ट तक की लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हमारी रहेगी। इसके बीच की तमाम फैसिलिटी और सहूलतें हम आपको देंगे, जिसमें आपका एयर टिकट आ गया, जिसमें आपका इंश्योरेंस आ गया, वीज़ा आ गया, साथ ही साथ आपका पूरा के पूरा ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर हम देंगे, जिसमें आप जिद्दा एयरपोर्ट से मक्का होटल, फिर मक्का से मदीना, फिर मदीना से जिद्दा एयरपोर्ट का ग्रुप के अंदर आपको पूरा ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा। मक्का के अंदर आपको होटल में रिहाइश दी जाएंगी और मदीना मुनव्वरा में भी आपको रिहाइश दी जाएंगी। अब मक्का में कितना डिस्टेंस आपका रहेगा और मदीना में कितना डिस्टेंस रहेगा? मक्का में 950 मीटर पर आपकी होटल रहेंगी, जिसमें 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट आपको होटल से हरम पाक जाने के लिए और हरम पाक से आने के लिए बस की सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जिसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है। मदीना मुनव्वरा की 300 से 350 मीटर पर आपकी मदीना मुनव्वरा की वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको हम होटल दे रहे हैं। 3 टाइम का मील उसमें रहेगा, जिसमें वेज रहेगा, नॉन वेज रहेगा, साथ ही साथ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। मक्का और मदीने की जो हाफ डे की ज़ियारत होती है वो भी हम आपको देंगे। साथ ही साथ आपको कोशिश हमारी ये है कि मक्का मुकर्रमा की अंदरून की ज़ियारत 2 दिन के एतबार से हम उसकी भी फ़िक्र करें, और मदीना मुनव्वरा की अंदरून की यानी मस्जिद नबवी की और मस्जिद हराम की अंदरून में क्या क्या ज़ियारात है, वो ज़ियारात के बारे में भी हम फ़िक्र करें, और आने वाले ग्रुप में इंशाल्लाह आप वो भी चीज़ें देखेंगे। दूसरी और अहम बात, हुकूमत अपने इक़्तिदार में और अपने पावर में है। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि कई सारे टूर वाले हज में उनको लाइसेंस नहीं मिला, लाइसेंस उनका कैंसिल हुआ और कई सारे वजूहात है। बट इसमें मेजर जो मसला था वो जीएसटी का मसला था और टैक्सेशन के इशूज़ हुकूमत की तरफ से आए थे। बट अनफॉर्चुनेटली एक बात आप लोगों को समझनी ज़रूरी है, फरवरी में जो बजट आया, उस बजट में हुकूमत ने ओवरसीज़ पैकेजेस, क्योंकि हम हज उम्रा करते हैं, हमारी इबादत गाहें, हमारा मक्का और मदीना ये सऊदी अरब में जो इंडिया के बाहर है और ओवरसीज़ पैकेजेस में ही आता है, तो हमको चाहकर भी और ना चाहते हुए हमको इंडिया से बाहर जाना है। अब ये पता नहीं है कि हुकूमत रिलीजियस पर भी क्यों जीएसटी लगा रही है, हुकूमत रिलीजियस पर भी क्यों टीसीएस लगा रही है, अल्लाह ही बेहतर जाने। बट कोई ऐसी ठोस आवाज़ हमारे पास नहीं है जो हमारी इक्तदा और हमारे रहबरी करे हुकूमत के सामने। ये हमारा अलमिया है, अब इसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। बट समझना ज़रूरी है कि फरवरी में जब बजट आया, उस टाइम पर हुकूमत ने तय की कि ओवरसीज़ पैकेज में 5% जीएसटी और 5% टीसीएस आपको पे करना था। ये पहले का उसूल था, बट अभी उन्होंने टीसीएस को 20% कर दिया, यानी आपको टोटल 25% आपको देना पड़ेगा। 1 लाख का पैकेज ले रहे हो तो 25% आपको टीसीएस और जीएसटी में पे करना पड़ेगा। इसकी तफसील इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपको समझ में आए। बट अभी उसके बारे में कोर्ट में केस चल रहा है, वो उसके ऊपर फिक्रमंद है, कम करे ज़्यादा करे, अब की क्या है वो भी मैं तफसीली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ ये समझना ज़रूरी है, अगर आप हज के लिए या उम्रे के लिए जा रहे हैं, अगर आप
1-1 लाख रुपए का आपने पैकेज लिया, आपके घर के 5 लोग हैं, 5 लाख रुपए आपने अगर वाइट में दिया, आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं, किसी टूर वाले को दे रहे हैं, वो अगर जीएसटी ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जीएसटी नहीं ले रहा है और अगर वो लिखकर भी आपको दे रहा है कि भाई हम जीएसटी नहीं ले रहे हैं आपसे, ना टीसीएस ले रहे हैं, तो कल की कोई इसकी इज्जत आप पर भी पड़ेगी। अगर आपने 5 लाख ओवरसीज पैकेज के लिए दिया तो आपने जीएसटी क्यों नहीं भरा, आपने टीसीएस क्यों नहीं भरा, आप हुकूमत का टैक्स मार रहे हो। तो इसका आप ख्याल रखें मेरे साथियों, क्योंकि एक बात याद रखना ज़रूरी है, हज और उम्रा आज कई सारे लोग आपको कम में भी ऑफर करेंगे। रियलिटी ये है कि 40,000 45,000 के नीचे वीज़ा टिकट नहीं मिल रही है। वीज़ा का कॉस्ट हम करें तो 20,000 के करीब आपको वीज़ा मिलेगा। अब आप अंदाजा लगाओ कि कम से कम दर्जे में अगर कोई पीटीओ आपको सर्विस दे रहा है तो उसका भी ख्याल आपको करना ज़रूरी है, और अपनी भी चौकसी और चौबंद आपको हर एतबार से चौकन्ना रहकर काम करना पड़ेगा। तो आने वाला सीज़न है, आप कोशिश करें कि इस सीज़न के अंदर अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें, और जहाँ तक कि हुकूमत की गाइडलाइन का मसला है, आप हुकूमत की पूरी गाइडलाइन को फुलफ़िल करें और उसको आप आपके एतबार से जो भी आपको सही लगता है उस एतबार से आपको उसको डील करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। अगर जीएसटी और टीसीएस खास करके उम्रा और हज का जो सेगमेंट है इसकी अगर आप तफसीली वीडियो चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसकी भी तफसीली चीज़ें और रियलिटी आपको बताओ ताकि आपके समझ में आए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, हज और उम्रा प्लान कर रहे हो, तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत और कोई परेशानी ना हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है खास करके टैक्स वगैरह को लेकर, वो आपको इमीडिएट उसकी तकलीफ नहीं होती। 2 साल 3 साल के बाद जब आप ITR फाइल करोगे, आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुए होंगे तो आपको नोटिस आएंगे और फिर आपको उसके पीछे परेशान होना पड़ेगा और 2-4 होना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अल्लाह मेरे कहने को आपके सुनने को कबूल करे, और ख़ास तौर से हमारे लिए भी दुआ करे कि अल्लाह हमारी हर एतबार से हिफाजत करे और अल्लाह नज़र बस से बचाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे। यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।